इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतिम दिन प्रवासी भारतीयों की अहम बैठक हुई, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए बल्कि शानदार मेहमान नवाजी के लिए इंदौर की खुले दिल से तारीफ की। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मंगलवार को प्रवासी भारतीयों की एक बैठक रखी गई। इस बैठक में विदेशों से आए मेहमानों से 1-to-1 इन्वेस्टमेंट और रोजगार को लेकर चर्चा की गई। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड के उपाध्यक्ष वली कासिमी ने बताया कि भारतीय हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम और भारतीय प्रधानों के लिए पहले से ही NRI काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भी करार किए गए। Many thousand years ago, a beautiful woman from India, she came all the way. King Kim Soo-ro, that's unbelievable. And also there is a Korean monk, very well known. He flew in 2019. I was very happy to meet your Narendra Modi ji and to listen to his sentence, let's go together. But your Narendra Modi ji was very good with the learning foreign languages, so he spoke, let's go together in Korean. He said, 함께 갑시다. So I strongly hope that regarding about the Korea-India relations, let's go together, especially people, more Koreans and Indians and Koreans. We can build strong relationship through our friendship and culture. जी, आज ये है NRI काउंसिल का इवेंट है, जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे NRI के दोस्त हैं जो वहाँ पे आए हैं। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे लोकल मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जितने भी आए NRI भाई हैं, बहन हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिले जो अपने हित में बात कर सकें कि मतलब सबसे फोकस्ड वे में इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, कैसे इधर सही सहूलियत दी जाए। एक उनको प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे ये एक सही तरीके का उनके लिए एक क्लियर विजन हो, और उसको सिर्फ हम डिस्कशन पे नहीं, उसको भी नेक्स्ट स्टेप एक्शन में करें कि जैसे नेक्स्ट अगले प्रवासी भारतीय दिवस तक, अभी से लेकर तब तक उसको क्या एक्शन किया जाए, तो अगले प्रवासी भारतीय दिवस में हम बता सकें कि ये हमने आगे साइन किया है, ये हमने आगे कार्यक्रम किया है, ये इसको आगे हमने कंप्लीट किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से इनपुट्स लें और फिर आगे इस पर काम किया जाए पूरे लोकल सपोर्ट लेके, और जहाँ से इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो सही जगह पे उसको इन्वेस्टमेंट भी किया जाए। कौन-कौन से शामिल हुए हैं खास तरह से? ये हमारे काफ़ी लोग दोस्त जो हैं, हमारे म्यांमार से हमारे ऑनरी कॉन्सुलेट है वो आए हैं, USA से हमारे अमेरिका इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन वो आए हैं, मिस्टर शिव खेरा जी हैं USA में जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है वो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट UK के मिस्टर विजेंद्र शर्मा वो हैं, ट्रेड कमिश्नर ऑफ जिम्बाब्वे अभी आने वाले हैं, और कल हमारे इवेंट में मीनाक्षी लेखी जी भी आई थी, और क्या 1-2 मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मालदीव से भी आए हैं। तो हमारे जो इंटरनेशनल फोरम है, यहाँ से सिर्फ लोग आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपना आइडिया देने और इसको सम्मानित करने। बिजनेस की जानकारी स्टेट से दी जा रही है, वो किस तरह से साझा करी जा रही है? एक बार और सर, बिजनेस की जानकारी भी दी जा रही है? बिजनेस की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अगर कहीं लोगों को जैसे यहाँ से इंडिया से वहाँ बाहर इन्वेस्ट करना है, और बाहर के लोगों को जो यहाँ पर बाहर के NRI जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो किस चीज़ में, कहाँ से, कौन सी चीज़ जो उसमें इन्वेस्ट करें। और काफ़ी सारे NRI जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे जेल की महिलाओं के साथ काम हो रहा है जी, यहाँ से हैंडीक्राफ्ट करते उनके साथ काम हो रहा है। जब उनके साथ जो हो रहा है उनको किस तरीके से उसको हाईलाइट किया जाए तो ये इसको और बढ़ावा मिले और मेन स्ट्रीम में उसको लाया जाए, तो लोग और उत्साहित होकर और पार्टिसिपेट करें। गुड नेम? मेरा नाम वली काशवी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। भारतीय दिवस या इस तमाम सारी चीज़ें, ताकि लोग मोटिवेट हो, और आपका काम मोटिवेशन का शुरू से ही रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो यंग जनरेशन है हमारे यहाँ पर अभी भी काफ़ी भटकाव में है। इस तरह के आयोजन से देश को कितना फ़ायदा होगा, और ख़ासतौर पर जो यंग हिंदुस्तान है उसके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा ये? देखिए, ये जो प्रवासी दिवस है या ऐसे फंक्शन किए जाते हैं, ये खाली मोटिवेशन का ही एक ज़रिया नहीं है, लेकिन एक तार बांधने हैं। NRI और इंडियन की एक तार जुड़ी हुई है। मेरे को भी 47 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, लेकिन दिल आज भी हिंदुस्तानी है। अब देखिए, कई लोगों ने इसमें एक फ़र्क है, दैट इज़ ए कंट्री ऑफ एडॉप्शन। उन्होंने मुझे एडॉप्ट किया, मैंने उनको एडॉप्ट किया। दिस इज़ माई कंट्री ऑफ ओरिजिन। मैं पैदा यहाँ हुआ,
और यहीं से मैं ऊपर उठा। तो अब मेरी जो लॉयल्टी है, वफादारी है, कहाँ पे है? वहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसा है, यहाँ पैदा हुआ इसलिए ये मातृभूमि कहलाती है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं ना गया होता तो आज मेरी औकात नहीं होती है। इसी तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना होती तो सब मैं भी सड़क पे खड़ा होता यहाँ पर भी। तो इसलिए यू कैन नॉट फॉरगेट द अपॉर्चुनिटी। खाली मैंने उनको अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया साहब, एंड दैट वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से ये एक आपस में एक जो तार जुड़ी हुई है, आई थिंक ये उसको बांधने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है और तरीका है। आई थिंक दैट इज़ द मेजर थिंग इन इट। एंड स्पेशली देखिए, हम लोग फर्स्ट जनरेशन इंडियंस हैं जो अमेरिका चले गए। अब हमारे बच्चे, हम लोगों ने उनका एक रिश्ता इंडिया के साथ आना जाना रखा, तो इंडिया खाना खाते हैं, इंडियन हिंदुस्तानी बोली बोलते हैं, दे लाफ एट इंडियन जोक्स, दे अंडरस्टैंड। बट जो लोग वहाँ पे चले गए और वापस आए नहीं, और ना ही उनके बच्चे कभी आए, दे डोंट स्पीक द लैंग्वेज, they don't understand it. Many of them don't even eat Indian food anymore. They don't laugh at your jokes. And वो कहते हैं साहब मेरे को वहाँ पे जाना क्या है, लेना देना क्या है वहाँ पर। जो बुज़ुर्ग थे, कईयों की डेथ हो गई। पहले वो अट्रैक्शन होती थी कि बड़े हैं, नाना है, नानी है, बाप है, दादा है, फलाना है, ये हुआ है। अब वो भी नहीं रहे, तो कहते हैं अट्रैक्शन क्या रह गई। तो हो सकता है कि लेकिन हम ये दावा करते हैं कि सरकारें, यहाँ के लोग, कि अब जो भारत है उसको एक नए स्वरूप में देखा जा रहा है। तो आपको लगता है ये फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आया है साहब, बहुत फ़र्क आया है। और ख़ास तौर पे अपना मोदी जी के आने से हिंदुस्तानियों की छवि में बहुत फ़र्क आ गया है। दे लुक एट इंडियंस विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। वी आर ए इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एंड we are considered as a strong nation to begin with, as a ally, अपने साथ रखने, जोड़ने का। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है बहुत फ़र्क आया है इंडियंस के अंदर मोदी जी के आने से। लेकिन एक और बात बताऊं आपको, मोदी जी के आने से तो एट मैक्रो लेवल फ़र्क आया है। वो प्रेसिडेंट को मिलते हैं, प्रधानमंत्री को मिलते हैं, वन ऑन वन तो नहीं मिल रहे हैं किसी को। लेकिन हम लोगों के जो इंडियंस, जो लीडरशिप टीम है, टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड आर बीइंग लेड बाय इंडियंस। गूगल है, दूसरा है, तीसरा, आप यू नेम इट, मास्टर कार्ड है, दे आर ऑल बीइंग लेड बाय इंडियंस। एंड इमेजिन पीपल रीचिंग एट दैट लेवल। सो श्रेय उनको भी जाता है साहब, बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। ये कहें कि उनको नहीं जाता है, ये गलत है साहब। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले वो लोग देवर चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ दोज कंपनीज इवन बिफोर हिम ही केम इन। तो यू कांट टेक अवे फ्रॉम इट। सो रनिंग ए ग्लोबल कंपनी लाइक दिस, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने भी भारत का नाम कितना ऊंचा किया है साहब, सबकी छवि ऊपर गई है।